सेंटेंस में सबसे पहले अगर वर्ब आ गया तो फिर समझ लो, और खास तौर पे वो भी अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो समझ लो कि वो एक क्वेश्चन होगा, जी नहीं। अगर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है तो ये रूल नंबर 6 इसको पूरी तरह से डिफाई करने वाला है। आइए सीखते हैं कि कंडीशनल केसेस में, कंडीशनल्स के केस में आप कैसे इफ का इस्तेमाल करें बगैर भी कंडीशंस को कर सकते हैं इंपोज, कंडीशंस को कर सकते हैं कन्वे। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस रोज आते हैं इस चैनल पर। देखिए, सेकंड कंडीशनल्स हो या फिर थर्ड कंडीशनल या फिर मिक्स्ड कंडीशनल, तीनों ही केसेस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड में आप वर से शुरू करते हैं, थर्ड में हैड से, और मिक्स्ड में शुड से। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। अब फटाफट से ये 10 स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए बिल्कुल सॉलिड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मना कर देता। अब यहां पर अगर देखते हुए ही आपको लग रहा है कि यहां पर इफ का इस्तेमाल होना चाहिए, तो फिर इफ को तो अवॉइड करना है। तो हम कहेंगे वर आई इन योर प्लेस, वर आई इन योर प्लेस। अब यहां पर थोड़ा सा इडियोमैटिक अगर आपने होना है तो आप कह सकते हैं वर आई इन योर शूज। उसका मतलब भी यही होता कि मैं तुम्हारी जैसी परिस्थिति में होता, तुम्हारी जैसी सिचुएशन में होता। सो वर आई इन योर प्लेस तो मैं मना कर देता, आई वुड हैव रिफ्यूज। ये लग रहा है ना, यही होना चाहिए करेक्ट ट्रांसलेशन इसका। देखिए, जो सेकंड कंडीशनल है उसमें यही पैटर्न आपको इस्तेमाल करना है, वर आई इन योर प्लेस आई वुड हैव रिफ्यूज्ड। फिर आता है अगर उसने कोशिश की होती तो वह सफल हो जाता। थर्ड कंडीशनल की बात आ गई अब। अगर उसने कोशिश की होती, इफ ही हैड ही ट्राइड, हैड ही ट्राइड तो वह सफल हो जाता, ही वुड हैव सक्सीडेड। अरे एक सेकंड, ये एक्स्ट्रा ई यहां पर आना चाहिए, हाँ। हैड ही ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर उसने कोशिश की होती, हैड ही ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड तो वह सफल हो जाता। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे बात करें। शुड यू हैव, शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस, कॉल मी। नहीं, मुझसे बात करें कहा जा रहा है, स्पीक टू मी या फिर टॉक टू मी। ठीक है, स्पीक से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट टॉक रहता है, तो चलिए मैं यहां टॉक का ही इस्तेमाल कर लेता हूं। शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस, टॉक टू मी। शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस, टॉक टू मी। अगर तुम पूछते तो मैं सच बता देता, हैड यू आस्क्ड तो मैं सच बता देता, आई वुड हैव टोल्ड, टोल्ड यू द ट्रूथ। हैड यू आस्क्ड आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। हैड यू आस्क्ड आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। यदि वह किसी मुसीबत में हो तो पुलिस उसकी मदद के लिए मौजूद है। शुड ही बी इन ट्रबल, मुसीबत के लिए ट्रबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप चाहें तो प्रॉब्लम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड ही बी इन ट्रबल तो पुलिस उसकी मदद के लिए मौजूद है। द कॉप्स आर देयर टू हेल्प, उसकी मदद के लिए है तो हिम। शुड ही बी इन ट्रबल द कॉप्स आर देयर टू हेल्प हिम। शुड ही बी इन ट्रबल द कॉप्स आर देयर टू हेल्प हिम। अगर तुमने बताया होता तो मैं साथ आता, हैड यू टोल्ड मी, हैड यू टोल्ड मी। अब बताया होता के लिए टोल्ड के बदले आप चाहे तो इन्फॉर्म्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड यू आस्क्ड मी भी कह सकते हैं। चलिए, हैड यू आस्क्ड मी तो मैं साथ आता, आई वुड हैव कम अलोंग। साथ आने के लिए आप कम अलोंग का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के साथ जाना। सो हैड यू आस्क्ड मी आई वुड हैव कम अलोंग। अगर तुम तैयार होते तो हम चलते, वर यू रेडी। देखिए, वर यू रेडी के बदले आप चाहें तो प्रिपेयर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर यू प्रिपेयर्ड वो भी चलेगा, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चलते, वी वुड, तो हम चलते के लिए सीधा सीधा वी वुड लीव। वर यू रेडी वी वुड लीव, वर यू रेडी वी वुड लीव। अगर उसने माफी मांगी होती तो हम उसे माफ कर देते, हैड ही अपोलोजाइज्ड हम उसे माफ कर देते, वी वुड हैव। अब देखिए, माफ करने के लिए इंग्लिश, माफ करने की इंग्लिश होती है forgive, लेकिन यहां कहा जा रहा है we would have, तो हमें forgiven का इस्तेमाल करना पड़ेगा, we would have forgiven him। had he apologized we would have forgiven him। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, should you need call me।
अब देखिए, शुड यू नीड कॉल मी, ये आपको इनकम्प्लीट जैसा थॉट लग सकता है, तो यहां पर आप शुड यू नीड एनीथिंग कर दीजिए, वो थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगफुल भी लगता है। शुड यू नीड एनीथिंग, अगर तुम्हें जरूरत हो, किसी किसी चीज की जरूरत हो, तभी तो आप कॉल करेंगे, करने के लिए कहेंगे, किसी को इनकरेज करेंगे। शुड यू नीड, हिंदी में अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ये हिंदी में सही लगता है, लेकिन इंग्लिश में ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है, तो इस वजह से एनीथिंग का इस्तेमाल कर दीजिए। शुड यू नीड एनीथिंग कॉल मी। अगर वह आ गया होता तो हम शुरू कर चुके होते, इसको ट्रांसलेट कीजिए। अगर वह आ गया होता तो इस वाले में हम सेकंड कंडीशनल यानी कि हैड से शुरू करेंगे। अब बाकी का सेंटेंस सामने करना है, ट्रांसलेट डालना है कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं।